डार्लिंग्स घरेलू तशद्दुद के बारे में आलिया भट्ट की फिल्म शायकीन के दिल क्यों जीत रही है। घरेलू तशद्दुद हंसने की बात नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स की नई फिल्म डार्लिंग्स में इसे डार्क कॉमेडी यानी मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया है और ये अंदाज शायकीन का दिल जीतने में कामयाब रहा है। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट, शिफाली शाह और विजय वर्मा इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। डार्लिंग्स एक मुसलमान जोड़े की मोहब्बत की कहानी है जिसमें तशद्दुद और बदला भी शामिल है। ये फिल्म दो मोहब्बत करने वालों बदरुन्निसा यानी आलिया भट्ट और हमजा यानी विजय वर्मा से शुरू होती है। वो शादी का फैसला करते हैं, लेकिन ये कहानी किसी मोहब्बत में मुब्तला जोड़े की हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के बारे में नहीं है। शादी के 3 साल बाद ये जोड़ा एक मिडिल क्लास इलाके में घर बसाता है, लेकिन बदरुन्निसा एक ऐसी जिंदगी जी रही होती है जिसमें उस पर रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद होता है। हमजा का किरदार तशद्दुद करने वाला एक ऐसा शौहर है जो बदरुन्निसा को हर रात मारता है और सुबह माफी मांग लेता है। वो इस तशद्दुद की सफाई में मोहब्बत को वजह के तौर पर पेश करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मोहब्बत में ऐसा हो जाता है। और बदरुन्निसा हकीकत से नजरें चुराते हुए ये समझती है कि हमजा एक दिन बदल जाएगा। वो सोचती है कि अगर वो शराब पीने से उसे रोक दे या फिर अगर बच्चा हो जाए तो उनके ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जब वह शाना रवैया जारी रहता है और फिल्म के निस्फ तक पहुंचते हमजा तमाम हदूद पार कर जाता है तो बाजी पलट जाती है। हमजा के हाथों तशद्दुद बर्दाश्त करती चली आ रही बदरुन्निसा अपनी मां शम्सुन्निसा की मदद से हमजा को तशद्दुद के रास्ते सबक सिखाना शुरू कर देती है। माँ बेटी मिलकर शोहर को अगवा करती हैं, उसे उसके अपने घर में चरगमार बनाती हैं और उसके साथ वही सब करती है जो वो अपनी बीवी के साथ करता रहा। हदायतकार जस्मीन कैरीन ने परवेज शेख के साथ मिलकर ये फिल्म लिखी हुई है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि उनके पास ये कहानी एक लाइन में बयान किए गए ख्याल की शक्ल में आई थी, जिसका जन्म एक माँ बेटी के दरमियान मज़ाहिया गुफ्तगू के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा मरकजी ख्याल माँ बेटी के बारे में था जो ख्वाब देखती हैं, फिर कुछ गलत हो जाता है। बेटी की शादी में मसाइल आ जाते हैं जिसे ठीक करने के लिए उन्हें मुशक्का खेज तरीके सूझते हैं। माँ बदजन हो जाती है और अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कहती है कि उसका दामाद कभी नहीं बदलेगा। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी वो तकलीफ बर्दाश्त करे जो खुद उसने की है। वो अपनी बेटी को मशवरा देती है कि उसे छोड़ दे या फिर कत्ल कर दे। जस्मीन कहती हैं, लेकिन ये उसकी बेटी का सफर है जहां वो बर्दाश्त से बदले तक पहुंचती है और फिर अक्लमंदी का दामन थामते हुए तशद्दुद को तर्क करती है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को नाजरीन और नाकदीन दोनों की जानिब से मुस्बत आरा मिल रही है। नेटफ्लिक्स के मुताबिक ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में बहुत पसंद की जा रही है। बीबीसी को दिए गए एक बयान में नेटफ्लिक्स का कहना था कि इसे ऐसी इंडियन फिल्मों में जो इंग्लिश जुबान में नहीं है अब तक सबसे ज़्यादा अच्छी ओपनिंग मिली है। नाजरीन ने इब्तिदाई हफ्ते में ही इसे देखने के लिए 1 करोड़ घंटों से ज़्यादा वक्त सर्फ किया है। बयान में मजीद बताया गया है कि ये फिल्म मुत्तहदा अरब अमारात, सिंगापुर, मलेशिया, कीनिया, ट्रिनिडाद एंड टोबागो समेत अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 16 ममालिक में टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। ये समझना मुश्किल नहीं कि फिल्म मकबूल क्यों हो रही है। आलिया भट्ट बॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारों में से एक हैं, जिन्हें मदाहों की कोई कमी नहीं। ये उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म है जिसे उन्होंने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर बनाया है। इसके अलावा घरेलू तशद्दुद एक ऐसा मसला है जो खित्ते ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर आम जिंदगियों में बसे एक बड़े मसले की अक्कासी करता है। आलमी इदारा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलमी सतह पर हर 3 में से 1 खातून घरेलू तशद्दुद का सामना करती है और ये तशद्दुद आम तौर पर उनके शौहर या सबसे करीबी ताल्लुकात वाले शख्स के हाथों होता है। इंडिया के लिए भी यही आदाद-ओ-शुमार लागू होते हैं जो हर साल घरेलू तशद्दुद के मामलों की फहरिस्त में सबसे ऊपर रहता चला आ रहा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में इंडिया में ऐसे 1,12,000 और 292 शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई गई, यानी हर 5 मिनट में एक रिपोर्ट की गई। लेकिन इस सूरत हाल से मुंसलिक सबसे बड़ा मसला खामोशी से तशद्दुद बर्दाश्त करने की रिवायत भी है। हत्ता के मुतअद्दिद मामलों में इसे मुआशरती तौर पर कबूल भी किया जाता है। एक ताज़ा सरकारी सर्वे के मुताबिक 40% से ज़्यादा खवातीन
और 38% मर्दों का कहना था कि इसमें कोई हर्ज नहीं अगर शौहर अपनी बीवी पर कुछ खास हालात में हाथ उठाता है। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती, अपने घर या बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखती, इसे बताए बगैर घर से बाहर कदम रखती है, खाना नहीं पकाती या जिनसी ताल्लुक कायम करने से इनकार करती है, तो उसे मारने में कोई हर्ज नहीं समझा जाता। इसलिए जब हमजा बदरुन्निसा को छोटी छोटी बातों पर मारता है तो हमसाए भी कान पर हाथ रखकर सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। जसमीत कहती हैं कि इस फिल्म की तैयारी के दौरान उन्होंने बहुत सी खवातीन से बात की और ज्यादातर का मौक़िफ़ था कि घरेलू तशद्दुद में कोई बुराई नहीं है, लोगों ने इसी सब के साथ जीना सीख लिया है। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सी मुतासरा खवातीन से बात की जो शादीशुदा हैं, इन हालात से परेशान है और जिन्हें पता था कि उन्हें तशद्दुद के बाद बातों में उलझाया जाता है और उन्हें ये उम्मीद रहती है कि एक दिन उनके शौहर में तब्दीली ज़रूर आ जाएगी। लोग तब जाकर कोई सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं जब उनका कोई बहुत अजीज नुकसान उठाता है। इस फिल्म की रिलीज से कबल एक छोटा सा तनाज़ा भी खड़ा हो गया था जब मर्दों के हकूक़ के लिए काम करने वाले कारकुनान ने दावा किया था कि ये फिल्म मर्दों के खिलाफ तशद्दुद के ख़यालात को फ़रोग़ देती है। मर्दों के हकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुप सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन ने ट्वीट किया था कि इस फिल्म का ट्रेलर देखकर घरेलू तशद्दुद से मुतासरा हज़ारों मर्द हजरात को ज़हनी तकलीफ का सामना हुआ। ट्वीट में आलिया भट्ट की फिल्म का बायकाट करने का भी मुतालबा किया गया था। जसमीत इन दावों को मुस्तरद करती हैं कि उनकी फिल्म मर्दों के खिलाफ तशद्दुद को फ़रोग़ देती है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि घरेलू तशद्दुद का ताल्लुक किसी एक जिन्स से नहीं है, इससे मर्द भी मुतासिर होते हैं। ये एक बेहद संजीदा मसला है और हम मौजू को बहुत हसासियत और हमदर्दी के साथ पेश कर रहे हैं। वो कहती हैं कि हम जानते हैं कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है और हम किसी भी जिन्स के खिलाफ तशद्दुद को फ़रोग़ नहीं दे रहे। ताहम फिल्म ये पैगाम देती है कि तशद्दुद करना ठीक नहीं है और अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको समझ आ गया होगा और अगर बगैर फिल्म देखे ही कोई इसकी मज़म्मत करे तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ। मुतअद्दिद शायकीन ने भी फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी हमायत की है। चंद ने कहा कि उन्हें फिल्म देखकर बहुत मज़ा आया और उसने उन्हें मुतासर किया। चंद ने यह भी कहा कि फिल्म देखकर इंडिया जिसे पिदरशाही वाले माशरे में हिम्मत मिली जहां घरेलू तशद्दुद की जद में बेशतर खवातीन होती हैं। ट्विटर पर दीप बिस्वाल ने लिखा कि फिल्म डार्लिंग्स मर्दों के खिलाफ नहीं है लेकिन ये जिन्स की बुनियाद पर तफरीक को उजागर करती है और पिदरशाही के ख्यालात के खिलाफ खामोशी को तोड़ती है। उन्होंने ये भी लिखा कि हम सड़कों पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर इतना गौर कर रहे हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि घर और वो लोग जिन पर वो भरोसा करती हैं अक्सर उन्हीं से खवातीन को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। जसमीत खुश हैं कि फिल्म लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी फिल्म इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को मज़ा आए और वो इसके साथ ताल्लुक महसूस कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी किस्म के आर्ट का इस्तेमाल ज़रूरी बातें कहने के लिए होना चाहिए और हमारी फिल्म लोगों से एक बहुत अहम और नाजुक मसले के बारे में बात करती है। वो कहती हैं, हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते थे, हमारे किरदार समाज की अक्कासी करते हैं और हम चाहते थे कि फिल्म घरेलू तशद्दुद के बारे में बात करे। मुझे लगता है कि हम जो चाहते थे वो करने में कामयाब रहे हैं।